नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। मौसम कूल नहीं, हॉट है। लेकिन इस हॉट मौसम के भी अपने ठाठ हैं। तमीज से गुजारो तो खुशगवार गुजरती है गर्मियां, लेकिन जरा सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में गर्मी अब तेजी से पड़ने लगी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कुछ दिन तक राहत रहेगी, लेकिन अब गर्मी ने पलटवार किया है। मैदानी इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है। ये स्थिति अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बन चुकी है। तीसरे सप्ताह के बाद प्रचंड गर्मी पड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बढ़ते तापमान से मौसम में जो बदलाव हुआ है उसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान 13 लोगों की लू के कारण मौत हो गई। देश के अन्य इलाकों में भी लू के कारण मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसलिए बचाव बेहद जरूरी है। गर्मी का सबसे बड़ा इलाज है पानी, लेकिन पानी फ्रिज का नहीं, मटके का। गर्मी में क्या हाल है और बचने के क्या उपाय हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गर्मी अब अपने तेवर दिखाने लगी है। मध्य प्रदेश तपने लगा है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तापमान ने करवट ली है। मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा शहरों में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। देश के 10 सबसे गर्म शहरों में से 2 मध्य प्रदेश के हैं। खजुराहो और राजगढ़ देश के 7वें और 9वें सबसे गर्म शहरों में से हैं। दोनों जगह पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। राजधानी में सीजन में पहली बार पारा 40.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ऐसी गर्मी पड़ने में 20 दिन ज्यादा लग गए। पिछले साल 29 मार्च को ही पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तेज धूप निकलने के कारण प्रदेश में सुबह से ही पारे की चाल भी तेज थी। सुबह 11:30 बजे ही पारा 36 डिग्री के करीब पहुंच गया था। भोपाल में रात का तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। 24 घंटे में इसमें भी 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। हवा का रुख दक्षिण पश्चिमी रहने के कारण तापमान बढ़ रहा है। बादल छटने के कारण धूप चटकी तो सोलर रेडिएशन तेजी से हुआ। इस कारण तापमान में इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में तेज गर्मी पड़ने लगी है। मौसम पूरी तरह शुष्क है। उत्तर पश्चिम भारत से आ रही गर्म हवा से पूरा प्रदेश तपने लगा है। सोमवार को रायपुर समेत ज्यादातर जगहों पर दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। रायगढ़ के सारंगगढ़ में दिन का तापमान सबसे ज्यादा 43.7 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजनांदगांव में दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। इस स्थिति में आमतौर पर लू चलने लगती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में चिलचिलाती गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। अयोध्या में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 के पार पहुँच गया है। ऐसे में लोगों को गर्मी अभी से सताने लगी है। रविवार को भी अधिकतम तापमान लगभग स्थिर 41 डिग्री सेल्सियस बना रहा तो न्यूनतम तापमान में 24 घंटे की अपेक्षा 4.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया। बादलों के प्रभाव से थोड़ी आर्द्रता बढ़ी तो उमस का प्रभाव भी महसूस हुआ। डॉक्टरों का कहना है तेज गर्मी में कैप, सनग्लास और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। पेय पदार्थ ज्यादा लें। गर्मी के मौसम में ठोस आहार की बजाय तरल पेय पदार्थ जैसे ठंडा पानी, नींबू शिकंजी, शरबत, केरी का पना, फलों का रस, छाछ, लस्सी ज्यादा मात्रा में लें। इनसे शरीर में तरावट बनी रहेगी और ऊर्जा का स्तर भी बना रहेगा। न्यूज डेस्क, अनादि टीवी। तो देखिए, बूंदाबांदी के बाद अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ने लग गई है। प्रचंड गर्मी पड़ने लग गई है, जिसके चलते अब जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लू लग रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी हमने देखा किस तरह से रैली में 13 लोगों की लू लगने की वजह से मौत हो गई। और जानकारी हम लेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में गर्मी को लेकर क्या हाल है, इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, कहा जा रहा है कि 20 शहरों में जो तापमान है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में क्या कुछ हाल है?
चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि बूंदाबांदी आंधी के बाद मध्य प्रदेश में गर्मी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 20 ऐसे शहर हैं जहां पर पारे में उछाल देखा गया है। भोपाल में जिस तरह से सोमवार की अगर हम बात करें तो ऐसी गर्मी पड़ी कि सड़क का जो डांबर है वो ही पिघल गया था। मध्य प्रदेश तपने लगा है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तापमान में करवट ली है। मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा शहरों में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। देश के 10 सबसे गर्म शहरों में से 2 मध्य प्रदेश के हैं, खजुराहो और राजगढ़। देश में 7वें और 9वें सबसे गर्म शहर माने जा रहे हैं। दोनों जगह पारा 43.2 डिग्री पर पहुंच गया है। राजधानी में सीजन में पहली बार पारा 40.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि 1901 के बाद ऐसा इस बार फरवरी का जो महीना है सबसे ज़्यादा गर्म रहा है और काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरह की गर्मी देखने को मिल रही है। और इस गर्मी से जो लोग हैं उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो यही सलाह दे रहे हैं लोगों को कि ये गर्मी से अपना बचाव करें। अगर आपको बाहर निकलना है तो कैप पहने, सनग्लासेस पहने और इसके साथ ही गर्मी से बचें। यूपी के कई शहरों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है और अगर इसी तरह गर्मी पड़ती रही तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा हालात बद से बदतर हो जाएंगे। पानी की किल्लत भी होगी और पानी को लेकर भी लोग जो है अभी से परेशान होना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 20 ऐसे शहर हैं जहां पर 40 डिग्री के पार जो है तापमान पहुंच गया है। खजुराहो, राजगढ़ देश में 7वें और 9वें स्थान पर है। दोनों जगह पारा 43.2 डिग्री आंका जा रहा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। वैभव, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां पर तापमान सबसे ज्यादा है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अगर हम राजधानी भोपाल से शुरुआत करें तो बिल्कुल, जो गर्मी है अब उसने अपना भयंकर रूप दिखाने की शुरुआत कर दी है। जिस तरह से मौसम विभाग से जानकारी मिली है उसके अनुसार हालांकि सिस्टम जरूर बदलेगा। 22 अप्रैल तक सिस्टम बदलने की पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है कि पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वहाँ के कुछ जो शहर हैं, कुछ जो जिले हैं वहाँ पर जरूर थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बाकी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो तापमान अब और ज्यादा बढ़ेगा। हीटवेव चलने की पूर्वानुमान भी मौसम विभाग के द्वारा जताया जा रहा है। तो एकदम से चूंकि मौसम में परिवर्तन हुआ, हम तो देख रहे थे कि लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा था, तापमान भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था, बूंदाबांदी भी हो रही थी, ओलावृष्टि भी हो रही थी, तो लोगों को तेज गर्मी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हम 40 शहरों की बात करें, वहाँ का जो तापमान है वो 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। भोपाल का भी जो तापमान है वो 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। आमतौर पर भोपाल का तापमान इतना नहीं जाता है, लेकिन जिस तरीके की अब गर्मी पड़ रही है, अभी 12:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका और सड़कें एक तरीके से सुनसान हो चुकी हैं। सड़कों पर बहुत ही कम लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो चिकित्सक जो है, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त तेज गर्मी से बचना होगा, अपने पेट को खाली ना रखें, छाछ इसके साथ ही नींबू पानी पीते रहें, क्योंकि अगर आप तेज गर्मी में जा रहे हैं तो अपने शरीर को ढककर ही जाएं। तो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल से आते हैं उनके सिर पर तौलिया साफा जो कहते हैं उसको डालकर ही घर पर लेके आए, क्योंकि अगर वो तेज गर्मी के सीधे संपर्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो बीमार हो सकते हैं। तो लोगों को एहतियात भी बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ उसका सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर आप जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे। बिल्कुल, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए लगातार जो डॉक्टर्स है वो ये सलाह दे रहे हैं लोगों को कि नींबू पानी पिए, छाछ पिए, अपने आप को बांध कर रखें। गर्मी में अगर आप बाहर निकलते हैं तो सनग्लासेस का उपयोग करें और इसके साथ ही अपने आप को पूरी तरह से कवर रखें ताकि आपको लू ना लगे। इसके साथ ही वैभव, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार कोरोना के जो केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ लू लगने की वजह से भी लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों की अगर हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि स्पष्ट तौर पर जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो तेजी से फैला और उसके मरीज बड़ी संख्या में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अब से कुछ दिन पहले 2 से 4 दिन पहले ओलावृष्टि भी हुई थी, तेज बारिश भी हुई थी, आंधी का दौर भी देखने को मिला, तो तब एकदम से तापमान कम था। तब तापमान करीबन 32 डिग्री था और वर्तमान की जो हम बात है तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो वहां की जो पारा है वो 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो तेज गर्मी
इसके साथ ही शाम के वक्त जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम एकदम से बदला, तो इसका सीधा असर लोगों की जो दैनिक दिनचर्या होती है उस पर पड़ रहा, लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो लोगों को भी एहतियात बरतनी होगी। हालांकि जो डॉक्टर्स है वो यही कह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो दिन के वक्त घरों से बाहर ना निकले। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है तभी वो अपने घरों से बाहर निकले, तभी, क्योंकि अगर वो सीधे गर्मी के संपर्क में आएंगे, सीधे दिन में 12-1-2 बजे निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीमार होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जिस तरह से आपने भी बात की कि कोविड के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, देश भर में कोविड के केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और कोविड का जो प्रारंभिक लक्षण वो यही है कि सर्दी, खांसी, जुकाम होता है। उसके बाद जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर्स आपको कुछ दवाएं देता है, दवा सब ठीक नहीं होती, फिर कोविड का टेस्ट कराया जाता है। तो लोग एहतियात बरतें, क्योंकि इस मौसम में अगर आप बीमार होते हैं तो आपके कोविड से संक्रमित होने के आसार बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही लोगों को सचेत कर रहा है कि आप गर्मी से बचें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अगर जरूरत पड़े तो ही आप बाहर निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुछ पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से किसान भी परेशान थे बेमौसम बारिश की वजह से। अब लेकिन कहीं ना कहीं इस गर्मी की बात किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। और देखिए, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है उसने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक तरफ कोविड जो एक बार फिर वापसी कर रहा है और लोग कहीं ना कहीं इसे लेकर परेशान हो रहे हैं, तो वहीं मौसमी बुखार भी अब लोगों को सता रहा है और इसके तमाम जो इंतजाम है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से कर लिए गए हैं। चलिए अब सीधे रुख करते उत्तराखंड का, जहां से संवाददाता हमारे साथ सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में क्या कुछ मौसम कह रहा है? भले ही तपिश का दौर जारी हो और तेज गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा हो, अगर हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में राहत है और जो अधिकतम तापमान है वो 25 से 26 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कितना खुशनुमा है। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इसके आसपास के मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे जो एरिया है, यहाँ पर जरूर दिन के समय में तापमान 35 डिग्री क्रॉस हो रहा है। तो मौसम विभाग जो है ने अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड में। खास तौर पे आने वाले 2 दिनों में मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा और पर्वतीय क्षेत्र में मध्यम बारिश तक हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश होगी। और जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती है और जो तापमान है इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा, इसका पूर्वानुमान जारी किया, अलर्ट जारी किया है। और मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर राहत है और पर्वतीय क्षेत्रों में राहत के लिए तमाम सैलानी भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। सोनू, और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ज़रूर गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन पर्वत क्षेत्र है जो वहाँ पर काफ़ी राहत है, अच्छा मौसम है। ऐसे में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसे लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, उस वक्त क्या कुछ मौसम रह सकता है, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? देखिए, उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की कवायद में जुटी हुई है। कैसे चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है वो खुशनुमा मौसम के बीच हो। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलता रहता है। अगर हम चारधाम यात्रा मार्ग की बात करें और खास तौर पे अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें, केदारनाथ क्षेत्र की बात करें, तो केदारनाथ की जो घाटी है, केदार घाटी जो है वहां पर पल पल मौसम का मिजाज बदलता रहता है। ऐसे में जो हवाई सेवाएं हैं, जो यात्री हवाई सेवा करना चाहते हैं वो कुछ समय के लिए जरूर बाधित होती हैं या प्रभावित होती हैं। इसके अलावा दोपहर के बाद जो है केदार घाटी का मौसम बदल जाता है और बद्रीनाथ क्षेत्र में भी कमोबेश यही हालात होते हैं। दोपहर तक तो मौसम साफ नजर आता है और शाम के वक्त कभी भी मौसम बदल सकता है। कई बार हम देखते हैं गर्मियों के समय में भी जब मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही होती है तो उस वक्त भी पर्वतीय क्षेत्रों में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं हम कई बार बर्फबारी का दौर देखते हैं। तो जो चारधाम यात्रा है वो खुशनुमा मौसम में उसकी शुरुआत हो और यात्रा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो और यात्रा का सफल संचालन हो, इस पर सरकार फोकस कर रही है।
बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं सरकार पिछले कई दिनों से इसे लेकर फोकस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर गर्मी का एहसास किया जा रहा है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर काफी राहत है, खुशनुमा मौसम बना हुआ है और आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं और सरकार की भी लगातार इसमें नजर बनी हुई है कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की जो कोई दिक्कत है यात्रियों को ना उठाना पड़े, मौसम अच्छा रहे और खुश मिजाज मौसम के साथ ही कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है वो होगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। इसके साथ ही हवाई सेवा जो है वो कहीं ना कहीं इसके चलते बाधित हो सकती है। तो देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान साफ होने की वजह से गर्मी का जो असर है वो बढ़ गया है। हालांकि 18 अप्रैल से फिर से मौसम बदलेगा, यानी कि आज से हल्की बूंदाबांदी और आंधी चलने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों की ओर से व्यक्त की जा रही है। सोमवार की अगर हम बात करें तो सोमवार को भोपाल में दिन का तापमान 40.09 डिग्री रहा था, इंदौर में 39.6 डिग्री, ग्वालियर में 41.7 और जबलपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। खजुराहो प्रदेश में सबसे गर्म रहा, यहां तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि रविवार को भोपाल समेत प्रदेश के कई शहर बारिश आंधी देखी गई थी और अगले ही दिन मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला था। गर्मी बढ़ गई थी और अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि आज से मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है, गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। बूंदाबांदी और आंधी चलने की संभावना जो है मौसम वैज्ञानिकों की ओर से व्यक्त किए जा रहे हैं। चलिए इस वक्त सीधे ये रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर संवाददाता हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गर्मी को लेकर क्या हाल बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अमृता बता दूं, उत्तर प्रदेश के अगर गर्मी की बात करें तो यहाँ की वो हालत बन चुकी है, लोगों की जो स्किन है, त्वचा है, वो अब जलना शुरू हो चुकी है। यदि आप खुले में यानी बाइक लेके या फिर साइकिल में या रिक्शे में अगर खुले में आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपकी स्किन जो है वो जलना शुरू हो चुकी है। तो वही अगर यहाँ की गर्मी है इतनी ज्यादा प्रकोप कर रही है कि लगभग 44 सेंटीग्रेड की जो है सेल्सियस देखा जा रहा है। तो वही गर्मी का जो प्रकोप जिस तरीके से अचानक ही बढ़ा है, तो मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी किया है कि अब कहीं ना कहीं इन 2 दिन में ही एक राहत बड़ी एहसास मिल सकती है कि बारिश की जो है वो आशंका अब जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लखनऊ में भी काफी ज्यादा माहौल अच्छा होने की बात कही कि 2 दिन में बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिन में जितनी गर्मी है, शाम को थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। वही एक छोटा सा नजारा अगर मैं आपको दिखाऊं, जहाँ मैं इस मार्केट में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतर लोगों के जो फेस में है वो अपना कपड़ा टॉवल लगा के निकल रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो जो फेस को स्किन को जला रहे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो ऑटो है या ई रिक्शा या जिन चीजों से साधन से निकल रहे हैं, इस सभी में काफी ज्यादा परेशानी इसमें बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि गर्मी की वजह से लोगों के हाल बेहाल है, इस वक्त हम देख सकते हैं तस्वीरों में आपके पीछे तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे गर्मी को लेकर किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देखें तो कोरोना ने वापसी कर ली, कोरोना के चलते भी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी, उसके बाद गर्मी की वजह से लू लगना, मौसमी बुखार, ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है इस वक्त। अमृता देखिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये अभी मार्केट है, शायद कोई जवाब दे पाएगा। देखिए हमारे भाई साहब खड़े, भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, धूप इतनी तेज है, तो कैसे समय गुजर रहा है आपका? कमा रही है हमारी तरफ। इसमें अमृता देखिए, जैसे से बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से समय जो है बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे समय पर लाइट का जो कनेक्टिव लाइट जो होती है वो अधिकतर कटौती बहुत ज्यादा होने लगती है, क्योंकि ज्यादातर घरों में फ्रिज का जो है वो फ्रिज बोल रहा हूँ मैं, एसी का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से लाइट की कटौती बहुत होने लगती है। तो एक और तो देखा जाए तो गर्मी का प्रकोप ऊपर से लाइट का प्रकोप, दोनों से मिलकर कहीं ना कहीं जो गर्मी का जो एहसास है वो और ज्यादा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बता। बिल्कुल देवेंद्र, हम देख सकते हैं किस तरह से जो गर्मी का प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की, उत्तराखंड में हालांकि जो
मौसम है वो थोड़ा खुशनुमा बना हुआ है पर्वतीय क्षेत्र में जमे, लेकिन जो ज़मीनी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हाल बेहाल है गर्मी से, और मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा हाल ख़राब है गर्मी को लेकर। 20 शहर ऐसे हैं जहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है और लगातार लोगों को गर्मी की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार की बात करें तो सोमवार में भोपाल में जो तापमान था वो 40.9 डिग्री दर्ज किया गया था, इंदौर में 39.6 डिग्री, ग्वालियर में 41.7 डिग्री सबसे ज़्यादा, और जबलपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर बात करें हम और जगहों की, खजुराहो की बात करें तो खजुराहो जो है वो प्रदेश का सबसे गर्म रहा, 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में अगर रात की बात करें तो रात में सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, और सोमवार रात पारा 25.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। टीकमगढ़ में 25 डिग्री रहा। चलिए इस वक्त अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां से संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गर्मी किस तरह से सता रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो है गर्मी का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो बीते दिनों जो है मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि अब शायद तापमान कम हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन फिर से जो है हम देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। तापमान जो है अभी का अगर मैं बताऊं तो पूरे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो है हम देख सकते हैं सारंगगढ़ में जो है तापमान मापा गया है, वहां का जो है 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान जा चुका है। और अगर मैं रायपुर राजधानी की बात करूं तो यहाँ पर भी लगातार जो है तापमान बढ़ रहा है। आज की अगर बात करूं तो आज मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि आज 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पारा जा सकता है। और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अभी जो है जिस तरीके से मौसम जो है छत्तीसगढ़ में बदल रहा है, कभी धूप होती है, कभी बरसात होती है, तो ऐसे में उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 5-6 दिनों में जो तापमान है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। तो हो सकता है 45 डिग्री सेल्सियस तक जो है छत्तीसगढ़ का तापमान टच कर जाए, और इससे भी ज्यादा गर्मी जो है अभी जो महसूस हो रही है। हालांकि हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है उमस वाली जो गर्मी है वो ज्यादा महसूस हो रही है। पंखे एसी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में लोग जो है गर्मी से त्राही त्राही मची हुई है यहाँ पर। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार पारा जो बढ़ा हुआ है और लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो लोगों की मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एसी पंखे सब फेल हैं और लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रचंड गर्मी में लोगों की जो तबीयत है वो भी बिगड़ रही है। बाहर जाने के लिए डॉक्टर्स लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अगर आपको अर्जेंट काम हो तो ही आप बाहर जाए, अगर ज़रूरत ना हो तो घर पर ही सुरक्षित रहे, अपने आप को लू से बचा रखें, अपना ख्याल रखें। इस वक्त हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ गुरुदत्त मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदत्त जी अनादि टीवी में। सभी दर्शकों को मेरे अनादि के नमस्कार। ऐसा है कि देखिए गर्मी का समय है, अप्रैल मई तो तपन होना भी चाहिए। जब अच्छी तपन होगी तो अच्छी वर्षा होगी निश्चित तौर पर। और दूसरा, जब आप घर के बाहर निकले तो धूप के डायरेक्ट संपर्क में ऐसी कोशिश करें कि डायरेक्ट ना आए, आप कपड़ा सिर में बांध के चले, पानी पीते रहे और अवॉइड करें धूप को। थोड़ा सा अपने काम जो सुबह शाम कर लें, गर्मी तो बढ़ेगी अब, लेकिन बीच बीच में जो सिस्टम है राजस्थान में चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है, नमी आ रही है अरब सागर से खासकर मध्य प्रदेश में, तो ये लोका छिपी का खेल जो बादलों का भी 20 तारीख तक बना रहेगा। खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है हमारा, इंदौर, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग में भी आज बादल रहेंगे, और दक्षिण प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो। इसके बाद 2 दिन बाद पूर्वी मध्य प्रदेश में ये असर थोड़ा सा नीचे वाला जो क्षेत्र जबलपुर, शहडोल संभाग है, रीवा संभाग है, यहाँ पर प्रभाव रहेगा। तो तापमान में लगभग जो अभी स्थिति थी कल की कम हो गई, उसी के आसपास रहेगी। कहीं 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कहीं हो सकता है कल से कम भी मिले तापमान। और 2-3 दिन बाद और तापमान में हल्की सी गिरावट रहेगी। और अगला 1 सप्ताह है लगभग तापमान में इसी तरह का आसपास जो चल रहा है वही तापमान चलेगा। बहुत ज्यादा भी बढ़ोतरी या लू की संभावना मध्य प्रदेश में खासकर अभी नहीं है। सबसे ज्यादा कल दतिया में 43 दर्ज हुआ और भोपाल में 41 डिग्री था, लेकिन इसी के आसपास तापमान रहने की फिलहाल 2-3 दिन संभावना है। फिर थोड़ा सा तापमान में हल्की गिरावट भी 1 से 2 डिग्री हमको मिलेगी, क्योंकि जो नमी आ रही है अरब सागर से ये तापमान को बढ़ने दे रही। लेकिन और हवाएं जो है प्रदेश में उत्तर पश्चिम या पश्चिमी हवाएं प्रदेश में गर्म हवाएं आ रही, क्योंकि ये सिस्टम से बहुत ज्यादा तापमान में गिरावट आने की संभावना नहीं रहती। और धूप अच्छी खासी तगड़ी है और लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इससे बचें। और खासकर शाम का जो समय होता है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, जहां जहां सिस्टम का प्रभाव है तो कहीं कहीं गरज के बादल और
तेज हवाएं आंधी चलती हैं, उससे बचना चाहिए। बिजली की तारों के नीचे खड़े ना हो, पेड़ों के नीचे खड़े ना हो जब ऐसा फेनोमेना आता है, तो जी। सावधानी में ही सुरक्षा है। वैसे प्रदेश का जो मौसम है, मध्य प्रदेश का बहुत बढ़िया खुशहाल है, और ये जो समय चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, और निश्चित तौर पे तपन होना जरूरी भी है, और तपन होगी भी आगे, तभी तो अच्छी वर्षा बिल्कुल, होगी। जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो प्रचंड गर्मी इस वक्त चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं आज से थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदत्त जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी की। तो बता दें, हालांकि पिछले साल के मुकाबले ऐसी गर्मी पड़ने में 20 दिन से ज्यादा लग गए। पिछले साल 29 मार्च को ही पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया था, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है मौसम वैज्ञानिकों की ओर से कि धूप निकलने के कारण प्रदेश में सुबह से ही पारे की जो चाल है वो भी तेज हो गई थी, और अब 5 बजे से 7 बजे तक जब मौसम में बदलाव होगा तो यही सलाह दी जा रही है कि बिजली के खंभों के नीचे आप ना खड़े हो, पेड़ के नीचे ना खड़े हो, सुरक्षित अपने घर पर रहें। विशेषकर अगर कोई अर्जेंट काम हो तो ही आप बाहर निकले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर गर्मी के मौसम में अगर आपको जरूरत पड़ती है बाहर निकलने की, तो फिर अपने आप को पूरी तरह से ढक कर रखें, और जो तमाम डॉक्टर्स की सलाह दी जा रही है उसका ध्यान रखें। अपने आप को डिहाइड्रेट रखें, खाना खाने के बाद ही बाहर निकलें, अपना ख्याल रखिए। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।